नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश शर्मा आपका अपने YouTube चैनल राजेश कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमने पिछले 3 पार्ट में चैप्टर एक एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन देखे थे। समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार और उनको देख के समझिए, उनको हल करिए, फिर यहाँ पे आइए। वैसे भी ये उससे मिलता जुलता नहीं है, बिल्कुल अलग है ये। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 या कि प्रश्नावली 1.2। यहाँ पे क्वेश्चन है पहला, प्रश्नावली 1.2 का पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, या कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट इट्स प्राइम फैक्टर्स। इनको इनके प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में चेंज करना है। जैसा कि क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन है आपका 140 दिया गया है, 140 140 दिया गया है। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो क्या करेंगे, तो अभाज्य गुणनखंड करने के लिए, ये तो बचपन से सभी लोग जानते होंगे कि इसको कैसे करते हैं। जब भी यूनिट प्लेस पे इकाई के अंक में 0, 2, 4, 6, 8 आए, है ना, 0, 2, 4, 6, 8 आए तो 2 से डिविजल होता है। तो यहाँ पे 2 से कटे, 2 से बन जा 14, 0, 2 सत्ते 14, 2 35, दूनी 70 होता है। फिर 5 सत्ते 35 और ये 7 एकम 7 से बन जा 7। इसी को लिख देना है 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, बस चेंज हो गया। ऐसे ही दूसरा है 156, तो इसको कैसे करेंगे, 156 को लिख लेंगे, काटते तो सबसे आता होगा, 2 सत्ते 14 या कि 2 से बन जा 14, 2 8 जा 16, 2 त्याई 6, 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2, 2 नम 18, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 त्याई 6, 2 नम 18 हो गए यहाँ पे। और ये आपका 3 से कटेगा, 3 एक कम 3, 3 तिकाई 9, 13 एक कम 13। ठीक है, अब इसी को लिख देंगे 156 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब तीसरा क्या है, तीसरा ये रहा 38 25, 38 25, 38 25 है। इसको काटेंगे, पहले 3 से काटेंगे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 3 7 जा 3 5 जा, फिर से 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा, 5 से करेंगे 5 8 जा 5 5 जा, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 17 1 जा 17। ठीक, इसी को लिख देंगे। ये आपको हो गया। चौथा 505 है, ये तो पहले ही 5 से कटेगा, 5 1 जा 5, फिर 7 से कटेगा मेरे ख्याल से, 7 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, कितना बचा 3, कितना हो गया 30, 7 4 जा 28, 2 बचा तो 21 हो गया, तो 7 3 जा। ठीक है, अब 11 से कटेगा ये, 11 11 कम 11, 3 बचा, कितना हो गया 33, 11 त्याई 33, ये 13 एक कम 13, ये हो गया। इसको लिख लेंगे ऐसे। ऐसे क्या है 7 4 2 9, ये एकदम से 17 से कटेगा, 17 से कटेगा तो 437 आ जाएगा। फिर अब ये किससे कटेगा,
अब ये कटेगा किससे, 19 से, डिवाइड कर देंगे 19 से अगर, तो ये 19 से काटोगे तो 19 23वां आ जाएगा, फिर ये 23 से कट जाएगा। बस यही है प्राइम फैक्टराइजेशन, अभाज्य गुणनखंड 17, 19, 23। अब दूसरा क्वेश्चन है कि बोला गया है कि एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, फाइंड आउट करना है, और इसकी जांच भी करना, वेरीफाई भी करना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, मतलब कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है एलसीएम और एचसीएफ के बराबर होता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि 26, 26 और क्या है 95 और 91, दोनों क्वेश्चन है, मतलब दो हैं, इनमें से निकालना है। तो 26 है और क्या है 95 है, तो इधर रफ वर्क में भी आप ये कर सकते हैं 26 और 91। तो 26 2 1 जा 2, 2 3 जा 2 3 जा 6, 13 1 जा 13, 2 1 कम 2, 2 3 6, 13 1 कम 13। अब ये होता है 7 से कट जाएगा, 7 13 हमें 95, 13 1 कम 13, 13 से 93 होता है। अब ये हो जाएगा कितना 2 इंटू 13, ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 13। तो एचसीएफ निकालना है, तो एचसीएफ के लिए तो आपको पता है कि जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है आपको 13 दिख रहा है, 13 यहाँ भी 13। और एलसीएम के लिए क्या करते हैं एचसीएफ के लिए क्या होता है कि कम से कम एक बार होना चाहिए, एक बार मतलब एक बार इसमें है तो एक बार इसमें भी होना चाहिए, अगर दूसरी बार इसमें तो दूसरी बार इसमें भी होना चाहिए, तब दोनों को लेंगे, तीसरी बार तो तीसरी बार। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही बार दिख रहा है। और एलसीएम में क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा बार जो होगा उसको लिखेंगे। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे 2 एक बार है तो ज़्यादा बार ही है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 कितनी बार है, एक बार है, तो उसको लिखेंगे। फिर 13 यहाँ भी एक बार है और यहाँ पर भी एक बार, तो 2 बार नहीं लिखेंगे हम इसको, एक ही बार, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बार है, एक बार है, तो एक बार लिखेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 13, और ये 7 कितनी बार है, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार है, एक बार। तो मतलब जो जितनी बार होगा उतने ही बार यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, अब इसको कर दे गुणा, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 सकते, 13 दूनी 26 सत्ते 182। ठीक है, ये आ गया एलसीएम। अब क्या करेंगे, इतना आया, अब हमको वेरीफाई करना है, वेरीफाई करना है, वेरीफाई ही तो करना था, वेरीफाई करना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, वेरीफाई करना है कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू वेरीफाई करना है, या किसी को बोलते हैं जांच, कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। हाँ, दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम, एलसीएम कितना है 182, 182 और कितना है 13। तो दो संख्याएं आपकी यही हैं 26 और 95, दो संख्याएं इधर वाली संख्याएं हैं, कितनी है 26 और 91, और एलसीएम एचसीएफ तो आपका आ गया है। यहाँ पर भी वही लिखना, हिंदी मीडियम वाले के लिए एलसीएम इंटू एचसीएफ 182 इंटू 13। अब इसका इंटू करेंगे, तो अगर हम
26 और 95 का इंटू करते हैं तो कितना आता है 2366। अगर आप इसका इंटू करके देख लेंगे तो कितना आएगा 2366। और ये 13182 का अगर हम इंटू करते हैं तब भी इधर आएगा कितना 2366। अगर दोनों साइड बराबर आ गया तो आपका वो वेरीफाई हो गया, अगर नहीं आता है तो ये नहीं हुआ। ठीक है, बस इतना ही करना था इसमें। समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो दूसरा क्वेश्चन लेके देखते हैं। काम पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है क्या, दूसरा 510 और 92। 510 और 92, 510 और 92 में 510 में क्या करेंगे, अब इसको काटेंगे, 2 दूनी 4, 1 बचा 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, फिर 2 से नहीं कटेंगे, 5 5 10 2 12 3 से कटेगा, 3 8 24, 3 5 15। अब ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 7 35, 17 एकम 17, 2 चौको 8, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 23 एकम 23। इतना हुआ। ठीक है, अब इसको लिख देंगे 510, तो कहना है 2 गुणे 3, 5 गुणे 17, और ये कितना है 92 बराबर आपका है 2 गुणे 23। तो अगर हम एचसीएफ की बात करते हैं तो एचसीएफ आपका जो दोनों में होगा, दोनों में देखो 2 है, 2 लिख दिया, और है कुछ क्या, और कुछ नहीं, 2 एक ही बार है आपका, दोनों में 2 कितनी बार है, एक ही बार है, तो आपका एचसीएफ कितना आ जाएगा 2। एलसीएम की बात की थी हमने, क्या बोला था कि ज्यादा बार, देखो 2 यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे 2 बार है ना, तो कम वाले को छोड़ देंगे, ज्यादा वाले को लेंगे। कम वाले को हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे, ज्यादा क्या है 2 बार है तो हम 2 बार लिख लेंगे। फिर 3 यहाँ एक ही बार है, मतलब अधिक से अधिक एक बार है ये, तो एक ही बार है। 5 एक ही बार है, 17 एक ही बार है, 23 एक ही बार है ना। 5 दूनी 10, दूनी 20, 3 60, 17 छक्का 102, 1020 गुणे 23, 1020 गुणे 23 करेंगे, 23 सुन 23 दूनी 46, 23 से कम 23, तो कितना आ जाएगा 23460। अगर आप इसका इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा 23460। अब हम इसका वेरीफाई करेंगे, जांच करेंगे, तो जांच का क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, या कि 2 संख्याओं का गुणनफल एलसीएम इंटू एचसीएफ, एक ही बात है। तो 2 संख्याएं आपकी कौन कौन सी हैं, 510 इंटू 92, और एलसीएम एचसीएफ कितना आया है 2 इंटू 23460, इतना आया है 23460। अगर हम इन दोनों का इंटू करते हैं तो 23460 का इंटू 2 से करेंगे अगर, और 510 का 92 से करेंगे, तो 510 का अगर हम 92 से करते हैं तो आप इधर कर लीजिएगा कहीं पे, मैं सीधे लिखे दे रहा हूँ कितना आ रहा है। 510 का 92 से करेंगे तो 46920 हो जाएगा, 46920 इधर भी आएगा और इधर भी आ जाएगा, ये आपका हो गया। अब अगला क्वेश्चन है, अगला तीसरा है आपका। तीसरा क्या है, 336 54,
336 और 54, 336 और 54। तो 336 का हम फैक्टर कर लेंगे, 2 एक कम 2, 1 बचा, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, हाँ 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 चौको 2 दूनी 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, 3 सत्ते 21, 7 एक कम 7, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नवा 27, 3 तिकाई 9, 3 एक कम 3, इतना आया। अब जो आया इधर लिख लीजिए, 2 गुणे 2, 2 1 2 3 4, 1 2 3 4 और कितना है 3 7, फिर कितना है 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। एचसीएफ की अगर हम बात करें तो 2 एक बार दिख रहा है यहाँ पे तो 2 लिख लिया, 3 एक बार दिख रहा था 3 लिख लिया, तो कितना हो गया 3 दूनी 6। एलसीएम की अगर हम बात करें, एलसीएम का क्या होता है कि जो दोनों में हो, दोनों में 2 है लेकिन 2 इसमें 4 बार है, इसमें कितनी बार है 1 बार है, तो हम कितनी बार लिखेंगे 4 बार लिखेंगे, 1 बार वाले को छोड़ देंगे, तो 2 2 2 2 2। अब 3 यहाँ भी है लेकिन यहाँ 3 बार है, इन दोनों संख्याओं में देखना है, 3 यहाँ भी है यहाँ पर भी है लेकिन ज़्यादा बार यहाँ पर है तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इसको लिखेंगे। फिर 7 यहाँ एक ही बार है तो एक ही बार है बस। अब इसका इंटू करेंगे तो अगर हम इसका इंटू करते हैं तो कितना आएगा 3024। अब इसका जांच करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर आपका कितना है 336 और 54, और एलसीएम एचसीएफ कितना आया है 6 इंटू 3024। अगर आप इनका इंटू करते हैं तो कितना आता है 18144, इधर ही कर लेंगे तो 18144। ठीक है, सभी क्वेश्चन आसान थे, समझ में आ गया होगा, और पिछले वीडियो भी देखते रहिए, उनको भी करते रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, और लाइक शेयर कमेंट अच्छा लगे तो कर